आते हैं, आप पीछे से बनाइएगा। 91 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी छात्र को एक संख्या का 3/8 ज्ञात करने को कहा। मतलब कोई संख्या x है, उसे 3/8 से गुना करने को कहा गया, पर उसने उस संख्या को 3/8 से भागा। ज्ञात करना मतलब गुना करना था, उसने 3/8 से भागा दे दिया। ठीक उत्तर से 55 अधिक प्राप्त हो गया। नया जो किया गलती से, उससे 55 अधिक प्राप्त हो गया, तो वह संख्या क्या होगा। अब आइए, संख्या में पता नहीं, संख्या माना कि x ना, सही करना था, सही x का 3/8 ज्ञात करना था। गलती से वह x को 3/8 से क्या कर दिया, भागा दे दिया, अर्थात 8x/3। इससे ये ज़्यादा हो गया, कितना, 55 अधिक, ये अधिक हो गया है ना। हम जानते हैं अधिक वाला से कम को घटाते हैं, तो ये 8x/3 माइनस 3x/8 बराबर 55। 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 8, 8 64, 64x में से 3 तिया 9x इक्वल 55। ऊपर में 55x/24, ये हो जाएगा 55। 55 से 55 कट गया, और वह संख्या क्या प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 24। यही आपसे पूछ रहा था कि वह संख्या क्या है। अब आराम से इस क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन को बना हुआ देख के आदमी को क्या क्वेश्चन कह रहा है बोल सकता है, आदमी बता सकता है, वह बता सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया कहता क्या था, क्वेश्चन क्या था। हाँ, नहीं हुआ, हो गया गड़बड़ आपसे। अब बोलिए तो क्वेश्चन क्या था, हमने पहले हिंदी में बोला, समझाया, फिर उस चीज को लिखा। सही संख्या दिया हुआ था, हाँ, जिसको 3/8 संख्या तो दिया ही हुआ नहीं है, वो संख्या तो पूछ रहा है क्या, कोई एक संख्या है जिसके बारे में पता नहीं, पर संख्या है, उसे 3/8 ज्ञात करना था, यानी 3/8 से गुना करना था। उसने गलती से 3/8 से भागा दे दिया, इससे 55 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या क्या होगा, 24 ना। मिटा दे। 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर, भिन्न माना कि, भिन्न का मतलब होता है अंश बट्टा हर। भिन्न माना कि क्या है, x/y, भिन्न है x/y। कहता है एक भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर, ठीक है, एक भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को, यानी ये प्राप्त गुणनफल हुआ, भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा से भाग देने पर प्राप्त होता है 18.26/27 प्राप्त होता है। क्लियर। अब इस भागा को बदलेंगे तो गुना हो जाएगा, पलट जाएगा, अर्थात ऊपर में होगा x³ और नीचे में होगा y³। कोई दिक्कत नहीं, कैसे x³, इसे तोड़ने पर होगा 512/27, 512/27। इसे लिख सकते हैं अलग अलग के बदले में होल का क्यू हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और इससे 8/3 का होल क्यूब, ये 3 से ये 3 को कट कर दिए, और भिन्न हमें प्राप्त हुआ ये। क्लियर। ये भी क्वेश्चन समझ गए। मतलब बोर्ड में जो बन जाए ना, उसे देख के आप क्वेश्चन बोल सकते हैं। एक तो सुन लिए हैं, देख लिए हैं कैसे, अगर आप क्वेश्चन बोलने में सक्षम हो जाते हैं, मीन्स ये आपने समझ गया, और दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वह बोलिए, ये क्वेश्चन क्या था। 92 किसी भिन्न को x/y से गुना करने पर, ऐसा तो नहीं है। वह बोलिए तो, अब बोलिए तो क्या क्वेश्चन था। किसी भिन्न को गुना करने पर एकदम हम पे कॉन्शियस रहे, ध्यान दीजिए हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। अदरवाइज दुनिया को थोड़ी देर, आधा घंटा भूल जाइए। आधे घंटे तो पढ़ाते हैं, कहाँ 1 घंटा पढ़ाते हैं। आधा घंटा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखिए, मेरी बातें सुनिए, और क्या लिखते हैं उसको देखिए। अगर लिख रहा है उसका रीजन वहीं पर कि हो ये सब क्वेश्चन में बोला है, तब सर लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, राइट। वह बोलिए क्या क्वेश्चन कहता था। हाँ हाँ, अब प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से गुना भाग करने पर हमें 18.26/27 प्राप्त होता है। मान सकते हैं कि क्वेश्चन देखने से हमको संख्यात्मक मान याद नहीं हो, पर बिना किताब देखे हुए आप क्वेश्चन क्या है उसका मुखड़ा तो बता ही सकते हैं, मोटा मोटा उसका ढांचा तो बता ही सकते हैं।
तो कितना सिंपल था, कोई एक भिन्न है, पता नहीं है कि भिन्न है क्या, सेम से गुना करके गुणनफल को सेम से भाग देने, व्युत्कर्ण से भाग देने पर 18, 26, 50, 27 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है, आराम से हमने सब कुछ लिख दिया, ऑटोमेटिक निकल गया। फिर क्यों दिक्कत होगा, हिंदी घर पे और पढ़िए एक बार, देखिए कैसे बनता है। मिटा देते हैं 92, 92 के बाद 93, 93 में कहता है कि एक बांस है, एक बांस, ये एक लंबा सा बांस है, ठीक है, इसका 1/10 भाग लाल है, 1/20 सफ़ेद है, 1/30 नीला है, 1/10 काला है, 50 बैंगनी है और 160 पीला है, शेष भाग है वो हरा है। यदि हरे भाग की लंबाई इतना है तो बांस की, ये बांस है, इसका 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 और शेष 12.08 है ना, 08 सेंटीमीटर है, मीटर है। यानी एगो काला है, पीला है, हरा है, नीला करके दिया हुआ है ना। तो बांस की लंबाई क्या होगा, तो बांस की लंबाई हमें पता नहीं, तो माना की लंबाई, माना की लंबाई कितना है, x मीटर। कहता है का 1/10 यानी कुल लंबाई का 1/10 अर्थात x/10 प्लस x/20 प्लस x/30 प्लस x/40 x/50 प्लस x/60। या तो इस लंबाई में हम इसको जोड़ के बराबर में x कर दे, या x में से इसे घटा के 12.08 कर दे, दोनों सेम ही बात है ना। सबको जोड़ दे, बराबर में x कर दे, या x में से इसको घटा दे, फिर भी हमें इधर लाना ही होगा, क्या एक जाति के साथ लाना होगा, इसलिए इसे बट्टा पर का जोड़ करें, एक साथ बट्टा पर का जोड़ कर सकते हैं। एलसीएम आपको लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और 0 0 है तो अच्छा सा एलसीएम आ जाएगा आपका 2 या 6, इस 600 से काम आपका चल जाता है। 600 ले लेंगे, 600 तो ये होगा 600x हो जाएगा, यहाँ कोष्ट देना अनिवार्य है। यहाँ 60x हो जाएगा, यहाँ 30x हो जाएगा, यहाँ 20x होगा, यहाँ 15x होगा, यहाँ 12x होगा, 12x होगा और यहाँ पे 10x होगा ना। घटाएंगे और ये 1208 यहाँ पर लिख दीजिए 00 ना, कट कुट कीजिए और x का मान निकल जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, वहाँ 100 होगा दशमलव के बदले, वो 2 दशमलव के बदले 0 से 0 कट के फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर, समझ गया सभी आदमी क्या था क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट 93 के बाद चलते हैं 94। 94 मिटावे, चौरानवे 70 सेमी लंबे तार के टुकड़े को 2 भाग में बांटा गया है। एक 70 सेमी का ये तार है, इसका लंबाई है 70 सेमी, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कैसा भाग है, बराबर बराबर नहीं, 2 भागों में इसको कट कर दिया गया है। कहता है यदि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है, एक भाग का लंबाई दूसरे का यानी दूसरे का 2/5 है, एक भाग का लंबाई, माना ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, दूसरा भाग कितना है x पता नहीं तो x, इसका 2/5 है, वो पहला भाग है। क्लियर, अब हम आराम से इसे कर सकते हैं 2x 5 + x बराबर कर सकते हैं 70। और भी तरीका बना सकते हैं, पर ये सबसे बेसिक तरीका यही है। नीचे में 1 दे के ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और 5, 7x = 70 कट के 10, यानी x का मान कितना हो जाएगा 50, यानी एगो 50 मीटर का है, एगो 20 मीटर का है। क्लियर, एक तो बेसिक पूछ क्या रहा है, सो देखिए छोटा टुकड़ा क्या होगा, तो छोटा टुकड़ा तो ये है, छोटा टुकड़ा है x का 2/5 यानी 20 सेंटीमीटर का ना। अब दूसरा उपाय भी बता सकते हैं, ये तो बेसिक सिस्टम है। दूसरा उपाय क्या हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्टकट, मिटा दे, वीडियो में तो है ही। कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल लगा हुआ है, वीडियो चालू ही नहीं, इग्न हो गया था मगर है चालू। क्या है कि ये 70 मीटर है, इसको 2 भाग में बांटा। कहता है एक भाग दूसरे का 2/5 का मतलब, कहता है 2/5 का मतलब एगो 5 है तो दूसरा 2 है। बट्टा से खेलना अगर आ गया ना तो बहुत हिसाब को हौला बना देगा, आसान बना देगा, गणित को आपको आसान बना देगा। 2 3 4 को 5 को कंसेप्ट है, उसी को आप सीख लेते हैं। 5 कंसेप्ट ऐसा है गणित में जो कि गणित में यूज नहीं करता है, बड़े बड़े गणितज्ञ नहीं यूज करते हैं। हो सकता है हम उसको यूज करने लगे हैं और सब जगह सही पाता है, कहीं कुछ गलत नहीं होगा, तो वो चीज़ यूज करना सीख जाइएगा तो गणित बहुत आसान हो जाता है। जैसे बट्टा का यूज करना, बट्टा के साथ खेलना, दूसरे का 2/5 मतलब दूसरे का, जो का में रहता है ना वो हर में रहता है, यानी दूसरा 5 है और पहला 2 है,
और ये 2 है और ये 5 है। बट्टा का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात में सदैव x कॉमन होता है, अर्थात इसको x के साथ लिख दीजिए ना। ऐसे भी कर सकते हैं, 2x + 5x = 70 कर सकते हैं, 7x = 70 और x का मान आपका 10 आया तो एगो भाग होगा 20, एगो भाग होगा 50। ये भी किया जा सकता है, क्या कोई आपत्ति? इसके अलावा भी एक जुगाड़ और है। क्या जुगाड़ है कि कुल लंबाई है अगर 70 है तो ये 100 मत दीजिए, ये 100 मत दीजिए। कुल लंबाई 70 है तो प्रथम हो जाएगा 70, कुल अनुपात के योग को नीचे में जिसे निकालना है ऊपर में, अर्थात यह हो जाएगा 20। दूसरा भाग निकालना है तो 70 और 5/7 यानी ये 50। क्लियर हो गया? चलिए 94 के बाद अब मिटाते हैं, आगे चलते हैं। चले मिटा दे। पंचानवे कहता है कि कुछ धन को ए बी सी में विवर्तित किया गया है। कुछ धन को ए बी सी में, कुछ धन पता नहीं है, ए बी सी में विवर्तित किया गया है। ए को कुल धन का 3/16, ए को कुल धन का 3/16 और बी को कुल धन का 1/। यदि कुल धन हमने x मान लिया, कुल धन हमने x मान लिया तो ए को क्या मिलता है? कुल धन का 3/16, बी को 1/4, बी को कुल धन का 1/4 मिलता है। शेष 81 रुपया, शेष 81 रुपया किसे मिलता है? तो सी को मिलता है। तो पूछ रहा है बी को कितना धन मिला, तो पहले कुल धन तो निकाले। हमें क्या करना है कि 3x/16 ए का x/4, बी का सी का 81, धन तो x से है ना, x है। इसे सॉल्व करने पर x का मान आपका आराम से निकल जाएगा सबसे आराम का। अब बी का पूछता है तो x का 1/4 करेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? कहीं कोई आपत्ति नहीं? देखिए ज़्यादा टफ है नहीं, सिर्फ आप लोग भारी बनाए हुए, हमसे नहीं बनेगा। कितना आसान सा हिंदी में बोलता है, हिंदी में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं अटपटा है जो मेरे समझ से परे है, तो बनेगा, दोबारा तो बनेगा ही बनेगा। बेटा दे 95, 96 पे आते हैं। 96 में कहता है क्या? एक छात्र एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन तथा शेष पृष्ठ 30 वो अंतिम दिन बढ़ता है। देखिए एक पुस्तक है, पुस्तक में पृष्ठों की संख्या है x ना। तो प्रथम दिन उसने x का 3/8 पढ़ा, यानी 3x/8 पढ़ लिया। तो शेष कितना बचा? क्या x में से घटाना पड़ेगा कि डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं? x को पृष्ठ में से 3/8 x पढ़ लिया तो कितना बचा? तो शेष निकालने के लिए 8 को में 3 को पढ़ लिया तो 5 को बचा हुआ है, शेष 5x/8। परंतु आप नहीं समझते हैं तो शेष पृष्ठ x में से 3x/8 पढ़ लिया तो 5x/8 पढ़ा ना। दूसरे दिन 5x/8 का दूसरे दिन पढ़ता है वो कितना भाग? तो 4/5 भाग, 4/5। तो 4 से 2 काट दिए यानी x/2 भाग। फिर शेष 5x/8 में से x/2 पढ़ लिया तो ये हो गया 4। 5x में से 4x घटाएंगे, 8, तो ये हो जाएगा आपको x/8। अब कहता है कि x/8 शेष है ना, वो 30 को पृष्ठ है। फिर से देखिए, एक पुस्तक में जो पृष्ठ है, पहला दिन हम उस पृष्ठ का 3/8 भाग पढ़ लिए यानी 3x/8। शेष का कहता है तो शेष हमने निकाला 5x/8, शेष का 4/5 दूसरे दिन पढ़ा तो दूसरे दिन 2x/2 पढ़ा। अब 5x/8 में से x/2 पढ़ लिया तो बच गया x/8। और वही जो शेष बचा हुआ है ना वो 30 को पृष्ठ है। तो 30 को पृष्ठ है तो कुल पृष्ठ होगा 240 को पृष्ठ। देखिए बट्टा के साथ हमने नहीं खेला तो प्रोसेस से इतना लंबा बना। अगर हम बट्टा के साथ हमको खेलने आ जाए तो एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। अब वो भी बता देते हैं क्या, ये तो प्रोसेस है, किताब वही लिखेगा। क्या है कि बेसिक प्रोसेस इसका यही है ना। आइए अब हम आसान सा तरीका बता देते हैं, आसान सा। मिटा दे, क्वेश्चन सबके समझ में है कि एक दिन पढ़े शेष बच गया तो दूसरे दिन बचा शेष, अंतिम 30 को लास्ट दिन हमने पढ़ा, ये हम आपके पता है। अब आइए इसको मिटाते हैं।
कहता है क्या कि एक पुस्तक में x को पृष्ठ है, पहला दिन 3/8। 3/8 का मतलब क्या होता है? 3/8 का मतलब 8 गो टोटल है, उसमें से 3 गो हमने पढ़ लिया, तो कितना बचा? 5 गो। 5/8। फिर दूसरे दिन हमने कहा जो शेष बचा, ये शेष है बचा हुआ शेष। दूसरे दिन क्या करते हैं? इसका 4/5 बढ़ जाते हैं, अर्थात 5 गो में से 4 गो दूसरे दिन पढ़ जाते हैं, तो बचेगा कितना? 5 गो में 1 गो, तो यहाँ लिखेंगे 1/5। यही तो 30 गो है, यही पृष्ठ 30 गो है, तो ये 5 काट दिया। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो बट्टा के साथ खेलने आएगा तभी ये होगा, और सीखना ही पड़ेगा। बट्टा के साथ खेल आपको सीखना ही पड़ेगा। नीचे में टोटल रहता है, ऊपर में किया गया रहता है। क्लियर? चलिए आगे चले। राहुल जी का है बाल ताल छिला लिए हैं, दोनों राहुल एक ही जगह है। बरखी था, बरखियों में बाल छिलाता है लोग, तो बाल छिलाने में मन अच्छा लगता है। हमको लगता है बाल छिलाना मतलब ओहो सॉरी, हाँ देखिए, अपन दादी, अपन दादा, अपन नाना, अपन नानी, इतना में तो कम से कम छिलाइए लीजिए। महिला सबका पर ये नियम लागू होता, कितना अच्छा रहता। आधा नहीं छिला में क्या दिक्कत है? दुख खाली पुरुषों का है, महिलाओं को दुख होता है। वही ना, आरक्षण सब चीज़ में, इसमें नहीं। नीतीश कुमार को कहिएगा, ईश्वर कुमार को, कि लागू करे, कि महिला के पीछे इतना दीवाना है, कम से कम यही लागू करे क्या? चले एक दिन कर दे पटना में। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? 97 में कहता है एक टंकी के 1/4 भाग का आयतन, अगर एक टंकी है उसका 1/4 भाग में 135 लीटर पानी आता है, तो इस टंकी 180 लीटर पानी भरा है, तो उसका कितना भाग भरा हुआ है? तो बड़ी सिंपल सा है, पहले एक सिस्टमेटिक को समझ लीजिए। सिस्टमेटिक देखिए, और स्पीड में पढ़ाया जा सकता है, थोड़ा सा टफ चैप्टर है इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं। देखिए इसका 1/4 भाग भरा है, जो कि कितना है? 135 लीटर। यानी इस टंकी का 1/4 भाग भरा हुआ है, वो 135 लीटर। यानी टंकी की धारता कितना है वो पता नहीं। टंकी में पानी आएगा या टंकी की धारता कितना है? तो x लीटर। अब x का 1/4 भाग कितना है? 135 लीटर। यानी x बराबर हो जाएगा 5 चौका 20, 13 चौका 52 और 2 54। यानी यह टंकी 540 लीटर का है। यह टंकी में पूरा पानी कितना आएगा? 540 लीटर। कहता है कि अगर 135 लीटर है तो 1/4 भाग भरा हुआ है, अगर इसमें 180 लीटर भर जाए तो 180 लीटर भर जाए तो कितना? तो टोटल को हम लिखते हैं नीचे में, टोटल को लिखते हैं नीचे में, और जिस भाग के बारे में पूछ रहा है उसको लिखते हैं ऊपर में। 18 या 54 यानी 1/3 भाग, 1/3 भाग। कोई दिक्कत आपत्ति? चलिए 97 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। सभी आदमी समझ गए? आराम से देखिए, दोबारा नहीं है, वीडियो में देखिएगा, फिर से बनाइएगा। आदमी से परे है जी, दुनिया में आदमी से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ है? परमाणु बम कहता है लोग, एकदम नहीं। मनुष्य से ज़्यादा, वो मनुष्य नहीं, मनुष्य के दिमाग से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं है। परमाणु बम का बड़ी शक्तिशाली है। अरे परमाणु बम को कंट्रोल करके कौन रखा है? बनाया कौन है? मनुष्य ना, जब मन होगा जब करेगा। मनुष्य के दिमाग बहुत खतरनाक है, इससे खतरनाक कुछ नहीं है। इससे भी खतरनाक एक और चीज़ है, पता है? पता है तो दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? नहीं पता है? क्या क्या बोले? बड़ी टैलेंटेड लड़का है जी। देखिए मनुष्य के माइंड तो सबसे खतरनाक है ही, और सबसे खतरनाक प्राणी या जीव कहिए, जानवर कहिए, एक चतुर सुंदर नारी हो, उससे खतरनाक तो कुछ नहीं हो सकता है। देखिए महाभारत रामायण सब करा देती है। सुंदर और साथ में चतुर दोनों। सॉरी आप लोगों ने कह रहे, महिला को करे, आप लोग लड़की। बुरा नहीं मानने का, लड़का लोग को ज्ञान दे रहे हैं जीवन का। कितना पे थे? 95 पे थे, 98। क्या करें?
ज़्यादा लगातार पढ़ाई होगा तो आप लोग का बाल ना उड़ जाएगा। प्रेशर है ना, ये गर्मी है, तो थोड़ा उसमें रिलैक्स मिलना ज़रूरी है बीच बीच में। मगर एक चीज़ देखें जी, अब तक देखे होइएगा महिला का इतना बाल होता है, इतना भारी बाल होता है, कुछ को तो देखिएगा, कुछ है स्टूडेंट ऐसा इतना भारी बाल रहेगा कि लगता है कि मूड़ी में इतना सा मोटा बाल कि उससे से उलट नहीं जाता होगा, गर्दन को कैसे संभाल के रखते हैं। मगर मर्द को देखिएगा पूरा टकला हो जाएगा, उड़ जाएगा बाल। महिला का है नहीं का उड़ता है जी, कभी देखे महिला को चनैल पूरा माथा उड़ा हुआ, अच्छा कहेगा महिला हमारा बड्ड बाल झड़ रही है, इतने झड़ रही है, ये कंघी में इतना झलेगा, मगर वो कभी भी चनैल नहीं होती है। ये पुरुष का हो जाता है, कुछ है रीज़न है क्या, है किसी को पता? मतलब खाली पुरुषों को टेंशन होता है, महिला को टेंशन नहीं होता है? हाँ, एगो चीज़ तो होता है, पुरुष को टेंशन होता है, महिलाओं को टेंशन होता है, पर पुरुष को एगो अतिरिक्त महिलाओं का टेंशन होता है, इस कारण उड़ जाता होगा नहीं, रीज़न हो सकता है। एकदम ज्ञान की बात, ज्ञान कहाँ, यही ना ज्ञान मिलेगा जी। अब ज्ञान कहाँ प्राप्त करने जाएंगे, हम ही थोड़े थोड़े सीख लेते हैं लोग से। बहुत टैलेंटेड सब है लड़का लोग, इतना टैलेंटेड है, ये नहीं कि यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, हम सब जानते हैं कि यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, कनी मनी कमज़ोर है, इतना टैलेंटेड सब है कि हमसे कई गुना ज़्यादा इन लोगों के पास ज्ञान है। हम धीरे धीरे इन लोगों से खींच लेते हैं, सीख लेते हैं। अभी फ्री में, हमें तो अब पढ़ रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, हम तो फ्री में सीख लेते हैं, ये है कला। 98 नंबर क्वेश्चन, एक टंकी 2/5 भाग भरा हुआ है, 2/5। टंकी की धारता है x लीटर, टंकी की धारता x लीटर, और x का 2/5 भाग भरा हुआ है। टंकी की धारता x लीटर है, 2/5 भाग भरा हुआ है। अगर इसे काट देते हैं तो ये हो जाएगा 8, और टंकी कितना हो जाएगा, 40 लीटर का हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति में तो समझ रहे हैं ना, इनमें कोई समस्या नहीं, दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, कोर्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्शन नॉट बोलेंगे, गरीब आदमी हम लोग हैं, आपत्ति से काम चलाएंगे, ठीक, कोई आपत्ति नहीं। कहता है कि यदि इस टंकी में, कहाँ गया जी 97, कुछ दूसरे वर्ष भाग गए थोड़ा सा, 98 है ना। कहा है कि एक टंकी 2/5 भाग भरा है, यदि 16 लीटर पानी और इसमें डाल दिया जाए तो, 2/5 भरा 16 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो यह इतना हो जाता। हो गया गलती ऐसे हो गया कि टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, 16 लीटर पानी और डाल देना तो इस टंकी का 6/7 भाग भर जाएगा, इस टंकी का 6/7 भाग भर जाएगा। तो टंकी की धारता क्या है, अब सिंपल सा निकल जाना है, इसको उठा कर पलट के इधर दे देना है, तो ये 16 इधर छोड़ दीजिए और 6x/7 और 2x/5, इसे जोड़ घटाव करने तो सबको आता होगा। कैसे? एलसीएम लीजिएगा तो 35, और ये 5 6 के 30x और 7 दूना 14x। अगर इधर 16 है तो ऊपर में 16 ही आया, इस 16 से 16 कट के x बराबर कितना हो जाएगा, 35 लीटर का। क्लियर, कंप्लीट, मिटा दिया जाए। चलिए अब आते हैं 99 पे। 99 नंबर क्वेश्चन। 99 में कहता है क्या कि एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, सॉरी गलती पढ़ा रहा है, एक टंकी 25 लीटर पानी भर जाती है। इस टंकी के पानी की अपेक्षा, कहता है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए अच्छा से, एक टंकी 25 बाल्टी पानी में भर जाता है। एक बड़का टैंक है, वो बाल्टी से देते हैं तो 25 बाल्टी में उसमें पूरा भर जाता है। अगर इस बाल्टी के अपेक्षा 2/5 भाग वाला आयतन वाला बाल्टी से इसको भरे तो टंकी कितने बार में भरेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद बहुत आसानी से समझ आएगा। ये एगो टंकी है बड़का, राइट, ये बड़का टंकी है, बड़का टंकी है, और इसको अगर हम ये वाला बाल्टी से भरे ना, ये वाला बाल्टी से, ये बाल्टी से इसको भरे ना तो कितना बार में भरता है, 25 बार। परंतु अगर इतना बड़का बाल्टी से हम भरे, इतना बड़का बाल्टी से, तो भरने में कितना बार लगेगा, सो ही पूछ रहा है ना, भरने में कितने बार लगेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बचपन में आप लोग किए हैं कि नहीं, हम लोग तो करते थे, हम लोग तो बहुत खुरफाती काम किए हैं। अब कभी कभी कोई झूठ बोल नहीं दीजिएगा कि हम मॉग से नहाते थे। मॉग अब होने लगा है, प्लास्टिक वाला मॉग से लोग नहाएगा बाथरूम में। पहले लोग कौन चीज़ से नहाता था, बहुत खूब, लोटा, इसे वाला लोटा रहता था, लोटा से हम लोग लोटे से नहाते थे। अब मग हो गया है, बच्चा सब मग जाने, लोटा क्या जाने, लोटा तो रहबे नहीं करता है घर में, कितना आदमी घर में लोटा होगा भी नहीं, तो लोटा से नहाते थे। तो लोटा का बड़ी एक्सपीरियंस, कभी लोटा में पानी भर के ऐसे उठाए तो बड़ी भारी लगेगा,
कभी खाली लोटा को दबाइए तो दबता नहीं रहेगा ना, एक्सपीरियंस करते रहता है, साइंस तो वहीं से होता है ना। हाँ कागज नहीं भिजा ना, दबा के कागज नहीं भिजा, ये सब बदमाशी। कभी कभी क्या होगा, मन होता बहुत गर्मी रहेगा, लोटा हटा के गिलास लेके चले आइए, लोटा से 6 लोटा दिए, पानी तो पूरा पीछे गिर जाता है, डोल खाली, और गिलास से निकालते रहिए, मगर उससे भी नहीं है तो कभी कप ले लीजिए, कप से नहाइए, पूरे दिन 1 बाल्टी से नहाते रहिएगा। गर्मी के दिन में कप बहुत मज़ा देता है। तो वही बात है, तो मान लीजिए लोटा से 10 लोटा ढारे, गिलास से 50 गिलास ढारेंगे, और कप लेंगे तो 100 कप 150 कप ढाल सकते हैं ना, कप डिपेंड करता है। तो यही बात है कि अगर ई वाले से डालते हैं तो 25 बार में, और ई वाले से डालेंगे तो ज़्यादा बार में होगा ना। अब कहता है कि डिपेंड करता है कि दोनों है कितना लीटर का। इसका 2/5 ये, अर्थात यह 5 लीटर का है तो यह 2 लीटर का, 2/5 के मतलब यही ना हुआ। तो ये 5 लीटर का है तो ये 2 लीटर का है ना। अब देखिए 5 वाला से 25 बार यानी 125, तो 2 वाला से 125/2 यानी 62.5 हो गया। क्लियर, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था, अदरवाइज कुछ नहीं। क्लियर, समझ गए। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 99 के बाद 100 पर चलते हैं। कुछ कहना कि नहीं को 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक टंकी का 1/3 भाग 80 लीटर पानी आता है। धारिता मतलब जानते हैं जी, धारिता मतलब होता है आयतन। एक टंकी की धारिता है, आयतन है उसका, वो x लीटर है। 1/3 भाग में 80 लीटर पानी आता है, तो आधा टंकी में यानी x का मान होगा 240 लीटर। आधा का मतलब होता है 1/2 यानी 120 लीटर होगा आधा। क्लियर, इतना ही सा है। कुछ लग रहा है, कहीं दम है? 5 आगे चलते हैं। और क्या मन लग रहा है ना, समझ रहे हैं ना? भारी नहीं लग रहा है? भारी लगे तो कभी उतार दीजिए नीचे। 100 के बाद 101 मिटा दे। 101 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 42.5 मीटर लंबे छड़ है। देखिए 42.5 मीटर लंबे छड़ है। इसका ना टुकड़ा करेंगे, टुकड़ा तो नंबर था, टुकड़ी करेंगे 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का टुकड़ी करेंगे। कितना टुकड़ी में बटेगा, कितना इसका खंड होगा, नहीं होता। बड़का छड़ आता है, छोटा उसको काटते हैं। ये लंबा छड़ है, ये 42.5 मीटर का है, और इसको टुकड़ी करना है 50 सेंटीमीटर का। तो कोई ये मत सोच लिए कि छोटका को अब बड़का टुकड़ी कैसे करेंगे, ऐसी बात नहीं। ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। तो हम जानते हैं कि भाग देना होगा, बंटवारा के लिए भाग देना होता है। तो 42.5 मीटर और 85 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर का संबंध कितने से बनता है? 100 से। हम किसको 100 से गुना करें या भागा करें, आप ही बताइए। मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, बड़का को छोटका बनाना आसान होता है, इसलिए इसे क्या करेंगे 42.5 गुने 100 और ये 85। ये हटा के यहाँ पे दे दीजिए, ये काट कूट कीजिए और छड़ की संख्या निकल जाना है। क्लियर, इतना सा क्वेश्चन था, कोई आपत्ति नहीं। आइए 102 में कहता है क्या कि 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ दिया जाए कि योगफल इतना। 4/7 का कौन सा भाग इसी में, तो 4/7 में 4/7 का एक्समा भाग जोड़ दिया। कहता है 4/7 में 4/7 का कौन सा भाग जोड़ दिया जाए कि प्राप्ति हमें 1/14 हो जाए। ऑटोमेटिक इसी को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कहता है 4/7 में 4/7 का ही कौन सा भाग जोड़ दिया जाए कि 1/14 प्राप्त हो। तो 4/7 में 4/7 का एक्समा भाग जोड़ दिया जाए तो हमें 1/14। और कुछ आदमी नहीं कि इसको इसमें से खाली हटा के आंसर प्राप्त करना चाहेगा तो गलती हो जाएगा। कोई आदमी क्या करे, क्या है इसमें जोड़ के वो प्राप्त होता है, तो इसमें से ई में से इसको घटा देगा। ऐसा नहीं कह रहा है, 4/7 में 4/7 का कौन सा भाग जोड़ दिया जाए कि हमें 1/14 प्राप्त होगा। चलिए हल। हाँ कहाँ गुना ई उसी तो कह रहा है कि भाग न जोड़ने के लिए 4/7 का कौन सा भाग, क्वेश्चन ही नहीं कह रहा है, हिंदी में लिखा रहा है। कहता है 4/7 का कौन सा भाग
इसमें जोड़ने पर, किस में, तो 4/7 में ना जोड़ने पर हमें इतना प्राप्त होता है। इसे हल करें। क्लियर। 103 में कहता है क्या, 1 सेकेंड 1 घंटे का भिन्न के रूप में। 1 सेकेंड 1 घंटे का को कहाँ लिखते हैं, का हमेशा का नीचे, भिन्न के हर में का वाला लिखाता है। तो कहता है 1 सेकेंड 1 दिन का, 1 दिन का ना, 1 दिन मतलब 24 घंटे। 1 दिन ना कह रहा है जी, 1 सेकेंड 1 घंटा का, तो घंटा लिख देते हैं। 1 घंटा मतलब क्या हो जाएगा, 3600। इसे अगर भिन्न के रूप में कहता है तो यही आंसर होगा। कभी कभी दशमलव रूप में भी पूछ सकता है, तो 1 को 3600 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। पर भिन्न के रूप में है तो भिन्न के रूप में यही छोड़ देंगे। क्लियर। आगे चले। 104 में कहता है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य है वो है 3500 रुपया। 3500 रुपया है। 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य है वो है 4000 रुपया। 4000 रुपया है। प्रत्येक मेज का मूल्य क्या होगा, मेज मतलब y का मूल्य आपसे पूछ, y का मूल्य आपसे पूछ रहा है, y का मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो आप आराम से इसे हल करने के लिए सभी आदमी से परिचित होंगे। इस समीकरण 1 का समीकरण 2 सभी आदमी कई बार देखे होंगे ना। हमें y पूछा जा रहा है तो x काट लेंगे। हमसे y पूछ रहा है, मेज पूछ रहा है तो x काट लेंगे। तो x काटने के लिए इसे 2 से और इसे 3 से, इसी को पहले लिख देते हैं। 6x + 9y = 12,000। फिर ये लिखेंगे तो लिखेंगे 6x + 4y = 7,000। अब आराम से चिन्ह को चेंज करेंगे, ये कट कर देंगे, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 5000 और y का मान कितना होगा, 1000। अगर y का मान 1000 आया है तो x का मान 500 आएगा। पर हमें कुर्सी पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है मेज। क्लियर। चलिए, कहीं आपत्ति नहीं, मिटा दिया जाए, मिटा दें। चलिए 104 के बाद 105 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 10 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य, 10 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य 15 कुर्सी और 2 मेज के बराबर है। 15 कुर्सी 2 मेज का मूल्य कहता है, नहीं ऐसा कह रहा है 10 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य बराबर है। 10 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य बराबर है। हम इसे लिख सकते हैं 10x - 4y = 0 समीकरण 1। फिर कहता है 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य है वो है 4000 समीकरण 2 है। हो तो 12 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य कितना होगा, यानी हमें x और y दोनों चाहिए। आराम से इसे हम 2 से गुना कर ले ना, 2 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 30x + 4y 8000। ये होगा 10x - 4y = 0 और ये माइनस कट कर देंगे। अब ये चिन्ह कहीं नहीं बदले हैं तो ये हो जाएगा 40x बराबर हो जाएगा 8000। ई 0 से ई 0 कटा और x का मान कितना हो जाएगा, x का मान होगा 200। x का मान 200 होगा। अब x का मान 200 है तो यहाँ पे इसको डालिए। अगर x का मान 200 है तो y का मान कितना आएगा ना, तो इसे काटेंगे तो 50 और y का मान कितना आ जाएगा, 500। x का मान 200 और y का मान 500। और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, 12 गो कुर्सी, 12 गो x प्लस 4 गो y, 12 गो कुर्सी कहाँ चले गए, 12 गो कुर्सी या 3 गो मेज ना, 3 गो मेज का दाम क्या होगा। तो x का मान हमें 200 निकला है तो 12 दूना 2400 और y का मान 500 निकला है था 1500, यानी 3900 रुपया मेरा होगा आंसर। क्लियर। चलिए 105 तक हमने बताया। 105 तक अगेन आप लोग बनाइएगा और 5 से लेके 20 तक क्वेश्चन को कम से कम पढ़ के आइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का। उतना टफ नहीं है कि आप लोग एकदम जाते हो सर तो कहीं बनाने के लिए नहीं, पर पीछे का जो हमने 15 को बताया है उसे बनाइए और आगे का कोशिश करके आइए। नहीं बनेगा हम सब क्वेश्चन बताएंगे पर आप कोशिश करके आइए।